हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडोब ऑडिशन के इस बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एडोब ऑडिशन का इंटरफेस कैसा है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस एडोब ऑडिशन की बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंटरफेस के बारे में। कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि हम आगे इसमें बढ़ सकें। तो बात करते हैं इसका इंटरफेस। तो इंटरफेस का मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है आखिर ये कैसा है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले इसके ऊपर जो है ये मेन्यू बार है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे टूल बार है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दो मोड होते हैं, वेव फॉर्म और मल्टी ट्रैक। तो इनके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे कैसे यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास टूल्स है, यहाँ पे जैसे मूव टूल है, रेजर टूल वगैरह। इसके बाद हमारे पास दो व्यू है, स्पेक्ट्रम व्यू और वेव फॉर्म व्यू। तो इनके भी बारे में बात करेंगे, बट बता दूँ ये यहाँ पे होते हैं। फिर हमारे पास में वर्क स्पेस है काफ़ी सारे, इनके बारे में मैं अभी बताऊँगा, पहले उससे पहले हम बात कर ले। फिर हमारे पास ये काफ़ी सारे पैनल्स है, ठीक है। जैसे नीचे लेवल, स्पेक्ट्रम, हर एक का अलग अलग काम होता है। जैसे हमारे पास एडिटर है, ठीक है, ये पैनल है एक। अब ये जो पैनल्स हैं, ये पता कैसे चले कौन सा सेलेक्ट है, तो आप इनको देख सकते हैं। इनके चारों तरफ ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये वाला एरिया आपका सेलेक्टेड है, ठीक है। जैसे लेवल वाला सेलेक्टेड है, ये अभी मीडिया ब्राउज़र, ये इफेक्ट रैक है। तो यहाँ पे ये जो है टैब के रूप में है और यहाँ पे ये साइड में है। आप चाहे तो इन्हें मूव भी करा सकते हैं। जैसे इसके नाम यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँ तो मैं इसे कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ। जैसे मैं चाहिए, जैसे इसे साइड में रखूँ तो ये दो पैनल बन गए अब, ठीक है, साइड बाय साइड। और मैं दोबारा इसके यहाँ पे ऊपर करूँ तो ये टैब्स बन जाएंगी। अगर आप यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करें तो आपके सामने और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे क्लोज पैनल या अनडॉक पैनल करें तो जैसे ये फ्लोटिंग विंडो बन जाती है। और जैसे अगर आप आपके पास जैसे दो मॉनिटर है और आप ऑडियो वीडियो सिंक करें तो आप इसे दूसरे मॉनिटर पे भी लेके जा सकते हैं। तो और इसके अलावा आपको दोबारा वहीं पे लेके जाना तो आप यहाँ पे नाम पे क्लिक करेंगे और इसे फिर से यहाँ पे डॉक करवा देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है। और आप जैसे इसको मिक्सर है, इसको मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। तो उसे वापस कैसे लाएँ, तो मैं जाऊँगा विंडोज़ और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होता है मिक्सर का, ठीक है। तो यहाँ से मिक्सर वापस आ जाएगा। अब आप इनको किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इफेक्ट को आप चाहें तो मे बी यहाँ लगाना चाहें, तो पूरी तरह आपके ऊपर है। तो ये जो है कि इनको हम अरेंजमेंट को वर्क स्पेस बोलते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं ये, जैसे एडिट ऑडियो टू वीडियो, तो ये एक वर्क स्पेस बन गया अलग से, ठीक है। एडिटर ऐसा। आप चाहे रेडियो प्रोडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग बन जाएगा, काफ़ी सिमिलर है। और भी आप जैसे अब ये लोड हुआ है तो ये आपके पास में काफ़ी सारे रेडियो वर्कस्टेशन मेटा डेटा आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये फाइल्स आ गई। और इसके अलावा इस बटन पर क्लिक करें और भी आपके पास जैसे सिंपल एडिटिंग, एडवांस मिक्सिंग सॉरी, और क्लासिक। तो आप क्लासिक पे क्लिक करें जैसे, तो आपका क्लासिकल मोड आ जाता है। यहाँ पे टाइम है। तो ये अलग अलग मोड से आपके बाय डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट पे रहता है। और आप खुद का वर्क स्पेस भी बना सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं यहाँ पे जाके वर्क स्पेस, और फिर आप सेव कर सकते हैं। या फिर जैसे आपने क्या किया कि गलती से इधर इसे डिलीट कर दिया, ठीक है, इसको मैं डिलीट करूँ। आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, खैर यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, मेन्यू के अलावा आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं। रीसेट करना, आप जाएंगे वर्क स्पेस, इससे अगर क्लिक करें यहाँ पे आप रीसेट टू सेव्ड लेआउट ओके करेंगे तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट थी उसमें आपको ला के छोड़ देगा। तो ये आपका हुआ इसका इंटरफेस। अब एक और चीज़ है कि जैसे आप मान लीजिए इस एडिटर को फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, कि मैं नहीं चाहता मैं फाइल वगैरह देखूं, तो उसके अलावा अपने कीबोर्ड पे जो टिल्ड की होती है, यानी जो ये हॉरिजॉन्टल कीपैड है 1 2 3 4 पर जो लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, उसके जो शुरू में आपको एक की मिलेगी, ठीक है। और जो टैब के ऊपर होती है उसको अगर आप दबाएँ तो आप देखेंगे कि ये फुल स्क्रीन हो जाता है। आपको ये फुल स्क्रीन करना है, इस पर आप जाके टैब दबाएँ, वो की दबाएंगे टिल्ड की, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसको करना है, ठीक है। और ये माउस की पोजीशन पे डिपेंड करता है, फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन सा सेलेक्ट कर रखा है। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूं लेकिन माउस इधर ले जाके टिल्डे की दबाऊं तो ये फाइल वाला जो है वो फुल स्क्रीन हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सोचें कि मैंने इसे क्लिक कर रखा है फिर दबाऊँ तो फाइल्स वाला क्यों मैक्सिमाइज़ हो गया, तो ये होता है। तो इस तरह से किसी को आप बड़ा कर सकते हैं। और जनरली किसी भी एरिया को सेलेक्ट करने के लिए आप कहीं पे भी क्लिक करें, लेकिन एसेंशियल साउंड जो है यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा था तो मुझे इसके नाम पे क्लिक करना पड़ा इस तरह से।
और यहाँ पे आप साउंड्स को अरेंज कर सकते हैं। तो खैर पैनल का काम क्या होता है, जैसे एडिटर्स में आकर हम क्या कर सकते हैं वगैरह, तो वो तो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। बट यहाँ से आपको एक जनरल ओवरव्यू बताना चाहता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। यहाँ पे हमारे पास टूल्स होते हैं। जब मैं टूल्स की बात करूँ, ये हमारा वर्कस्पेस है, हमें इससे एक बार सेट करना है, और हमारे पास ये पैनल्स है। तो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।